रहीम। आज हम बेसिकली प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को डिस्कस करने जा रहे हैं और इनके सोर्सेज को। ठीक है, द डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम प्राइमरी सोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड स्क्रैच इज नाउन एज प्राइमरी डाटा। अब क्या कहता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम डाटा को कलेक्ट करेगा तो वो प्राइमरी डाटा होगा। दिस डाटा इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली, ये डायरेक्ट कलेक्टेड किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, किसी सोर्स ऑफ ओरिजिन के थ्रू। इट रियल टाइम डाटा, ये ओरिजिनल डाटा होगा, रियल टाइम होगा एंड इज़ ऑलवेज स्पेसिफिक टू रिसर्च नीड। जो हमारी रिसर्च की ज़रूरियात होंगी उसके मुताबिक हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। द प्राइमरी डाटा इज़ अवेलेबल इन रॉ फॉर्म, जो प्राइमरी डाटा है वो रॉ फॉर्म में अवेलेबल होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया डाटा होगा। द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम, जो इन्वेस्टिगेटर होगा या जो रिसर्चर होगा वो एक लंबा अरसा लगाएगा इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए और एक्सपेंसिव भी होगा। ठीक है, हाउ एवर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी होती है वो बेसिकली प्राइमरी डाटा में ज़्यादा होती है रिलेटिव टू सेकेंडरी डाटा। सम एग्जांपल्स ऑफ सोर्स ऑफ द कलेक्शन प्राइमरी डाटा आर ऑब्जर्वेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, पर्सनल इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर। सोर्स मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डाटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। As the name suggests, the method of direct personal investigation involves collecting data personally from the source of origin। हमने क्या करना है, जो डाटा कलेक्ट करना है वो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से करना है, तो वो डायरेक्टली हम उस इंसान तक जाएंगे, उससे डाटा कलेक्ट करेंगे इन्वेस्टिगेट करके। ठीक है, इन सिंपल वर्ड द इन्वेस्टिगेटर मेक्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सन फ्रॉम होम ही एंड शी वांट्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। हम डायरेक्ट उस पर्सन से मिलेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे और उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। द मेथड कैन अटेन सक्सेस ओनली व्हेन द इन्वेस्टिगेटर कलेक्टिंग डाटा इन एफिशिएंट, डिलिजेंट, टॉलरेंट एंड इम्पार्शियल। अगर हम उससे डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, हम एक अच्छे वे में जाएंगे, पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, एफिशिएंट वे में जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हाउस होल्ड वुमेन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर डेली रूटीन एंड स्केड्यूल। अब हम एक वुमेन से डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो हम उससे उसके पूरे जो डे की रूटीन है, डेली रूटीन है या स्केड्यूल है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें हम उसकी फैमिली की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम अपने मैनर्स में रह के उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इन दिस मेथड कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करेगा उससे। ठीक है, विद पर्सन फ्रॉम होम एंड ही एंड शी नीड इन्फॉर्मेशन, इंस्टेड दे कलेक्ट द डाटा ओरली फ्रॉम सम अदर पर्सन, जो उसके साथ लिंक करते हुए पर्सन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी की मदर का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम बच्चे से उसकी मदर के बारे में कुछ सवालात कर लें तो उससे हमें काफ़ी हद तक उसकी मदर की नेचर या उसकी मदर की डेली की लाइफ रूटीन का पता चल जाएगा, तो हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उधर से कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कलेक्टिंग डाटा ऑफ एम्प्लॉयज़ का डाटा कलेक्ट करना है फ्रॉम देयर सुपीरियर और मैनेजर। जैसे हम बच्चे से मदर का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, सेम ऐसे हम मदर से बच्चे का डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको डेली लाइफ की एग्जाम्पल दी है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और correspondence. In this method, from the collection of data, the investigator appoints corresponding और local person at various places. Different places पे different लोग बैठे हुए होते हैं, आप उनसे रोज़ जाने वाले जो लोग होते हैं उसी रास्ते से आप उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, which are furnished by them to the investigator. With the help of correspondence and local person, the investigator कैन कवर अ वाइड एरिया। एक बहुत बड़े एरिया को इन्वेस्टिगेटर कवर कर सकता है। जो लोकल सोर्स पे डिफरेंट जगहों पे लोग रूटीन में किसी शॉप पे, किसी इंडस्ट्री में या किसी भी जगह पे बैठे हुए होते हैं, आप उनसे बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इर्द गिर्द के लोगों की भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट वेज में। Information through questionnaire and schedule. In this method, collecting primary data, the investigator, while keeping in mind the motivate of the study, prepare a questionnaire. एक क्वेश्चनर बना लेता है जिसमें बहुत सारे सवालात लिखे होते हैं, उसमें बहुत कुछ सेंसिटिव क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ नॉन सेंसिटिव क्वेश्चंस भी होते हैं। अब अगर आप सेंसिटिव क्वेश्चंस अगर क्वेश्चनर में डाल देते हैं तो हर पर्सन जो है वो अपनी
कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसको वो इनपुट नहीं करता, तो हमें इनपुट की ज़रूरत होती है ताकि हम अपनी उस इनपुट के ज़रिए आउटपुट फाइंड आउट कर सकें। तो हमें क्वेश्चनर भी ऐसा बनाना चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो। तो क्वेश्चनर बनाकर हम डिफरेंट लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनर फिल करवा के। अच्छा, अब इसमें भी क्वेश्चनर द इन्वेस्टिगेटर कैन कलेक्ट डाटा थ्रू द क्वेश्चनर इनटू 2 वेज, 2 वेज में वो डाटा कलेक्ट कर सकता है। एक वो अपना क्वेश्चनर मेल कर दे, मेलिंग मेथड, एक वो क्या करे कि वो स्पेशल खुद जाकर क्वेश्चनर को फिल करवाए। ये 2 मेथड्स हैं। द मेथड्स इन्वॉल्व मेलिंग द क्वेश्चनर टू द इन्फॉर्मेट फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। द इन्वेस्टिगेटर अटैचेस अ लेटर विद द क्वेश्चनर इन द मेल टू डिफाइन द पर्पज ऑफ द स्टडी और रिसर्च। The investigator also assured the informants that their information would be kept secret. उनकी जो information होगी वो secret रहेगी। And then informants note the answer to the questionnaire and return the complete file. क्या होगा, हम जब किसी को क्वेश्चनर मेल करेंगे तो हमने जो उससे डाटा कलेक्ट करना है उसको हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, क्योंकि वो डाटा सिर्फ हमारे यूज़ के लिए है, पब्लिकली यूज़ के लिए नहीं है वो। उसके बाद सेकंड मेथड है इनएमोरेटर मेथड। द मेथड इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द स्टडी। जो उसका पर्पज था उसके मुताबिक उसने क्वेश्चनर को मतलब राइट आउट कर लिया है। हाउ एवर इन दिस केस इनएमोरेट्स रीच आउट द इन्फॉर्मेंट्स हिमसेल्फ विद द प्रीपेड क्वेश्चनर। वो खुद जाएगा पर्सनली हर पर्सन के पास और उससे डाटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनर फिल करवाएगा। इनएमोरेट्स आर नॉट इन्वेस्टिगेटर देमसेल्फ। इनएमोरेट खुद को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। दे आर द पीपल हु हेल्प इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करेंगे लोग, उनसे वो डाटा कलेक्ट कर लेगा, किसी को वो फोर्स नहीं करेगा अपना क्वेश्चनर फिल करवाने के लिए।